मतलब कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, और कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माने फिर जनता का ऑर्डर बहुत बुरा होता है। मैं बता दूं आपके माध्यम से कि अगर हम लोग अपने पे आ गए ना तो फिर तब देख लेना स्थिति क्या होगी, इस मसूरी की भी और तुम्हारी भी। तो सुधर जाओ, बता रहे हैं। अभी हम कोर्ट की शरण के आधार पे चल रहे हैं, जो हमारे जो संविधान उसके आधार पे चल रहे हैं, लेकिन अगर नहीं माने ना तो फिर हमारे दूसरे रास्ते भी आते हैं। और इस हिस्टोरिकल प्लेस को आज बर्बाद करने वाले ये हैं, हमारे क्षेत्र की शांति को भंग करने वाले हैं, और हमारे ही आदमियों में इसका शांति भंग का केस हुआ। देखिए, ये जो माला पहना रहे हैं या जो पहन रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत पहले से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इन्होंने केसेस झेले हैं, बार बार यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है और कोर्ट तक भी ये लड़ाई चल रही थी। भाई जनता के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, आपके आंखों के सामने अगर यहाँ अवैध वसूली हो रही तो आपको दिखाई दे रहा हूँ। जब कॉपियां आपको पढ़वा रहे हैं तो इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें, ये सफारी को बंद करवाएं इनको। और वो भी झगड़ा करना पड़ा। हाँ, झगड़ा ही करना पड़ा। देखो ना, शासनिक प्रशासनिक अधिकारी साथ में आ रखे हैं, हम ऑर्डर पढ़वा रहे हैं, इनको भी पढ़वा रहे हैं। ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पागल टाइप के लोग लग रहे हैं। जनता लगता है कि ये कंपनी पढ़ी लिखी है, बाकी तो अनपढ़ी लग रही है इनको। मैं बताता हूँ सर, इसमें क्या है, गुंडागर्दी वाली सरकार थी ये। अब जब न्यायालय पिछली बार भी कोर्ट का एक ऑर्डर होता 17 तारीख को, उसके न्यायालय का ऑर्डर को ये मान नहीं रहे थे। हमने तभी बोला था, मैंने सर इस चीज को मान जाओ, आप लोग अंदर आने जाने दो सबको। बिल्कुल, लोग कोई वो नहीं इनका। हाँ, तो जिस तरीके से लोगों को दुखी कर रहे हैं, भगवान ना करे कभी ऐसा, लेकिन उनको बद्दुआएं लगेंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मसूरी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मसूरी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाई कोर्ट जिंदाबाद जिंदाबाद, पहाड़ी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, और पहाड़ी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, उत्तराखंड एकता जिंदाबाद। देखिए, आज सच्चाई की जीत हुई है और एक बार फिर से न्यायपालिका पे हम लोगों का भरोसा एक बार फिर से और बढ़ गया है कि जिस तरह से यहाँ पे हिटलर सही चल रही थी, मनमानी चल रही थी सरकार की, बालकृष्ण जैसे रसूखदार व्यक्ति को जो ये 15 साल के लिए लीज पे दी, और ये रोड पे जो अवैध वसूली कर रहे थे 200 रुपए, उसके लिए हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस तरह की अवैध वसूली यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगी। ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर लफड़ा करें और किसी प्रकार की अशांति पैदा हो और मसूरी की छवि धूमिल हो। और मुद्दा ये था कि जो सरकार थी, बताओ, हाँ। सरकारी भू माफिया वाला काम कर रही है। टोल अभी भी ले रहे हैं सामने, टोल अभी भी ले रहे हैं। और जितने भी लोकल कम्युनिटी थे जो गाइड का काम करते थे, म्यूल ट्रैक थी, सारे बंद हैं। मैं सबसे इनवाइट करता हूँ, सारे जितने भी लोकल्स हैं वापस आए, अपने बिजनेस, अपने ट्रैकिंग का काम, अपने इको टूरिज्म का काम दोबारा शुरू करें। आप इनसे अवैध वसूली नहीं कर सकते। जो पर्ची काट रहे अवैध धंधा, गोरख धंधा, हम लोग यहाँ पर धंधा प्रदर्शन करेंगे, स्थिति खराब कर देंगे। फिर बोलना कि यहाँ पर क्या सिस्टम हो रहा है, उग्र आंदोलन हो जाए। उग्र आंदोलन, पैसे लिए जा रहे थे नीचे पार्किंग बना के, वो भी नगर पालिका अब उसको संज्ञान ले, नगर पालिका वहाँ अपने हैंड ओवर उस चीज को ले, और उसका अगर चाहे तो वो अलग से टेंडर करवाए, और जबरन हमारे से पैसा वसूली कर रहे हैं। तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी हम हैं मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में और यहाँ पर काफी लोग जमा है, तो ये कहीं ना कहीं खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। और उसका रीजन ये है कि अभी हाई कोर्ट से कुछ वर्डिक्ट आया है जो यहाँ पर पिटीशन दायर की थी। तो हमारे साथ बात करने के यहाँ पर हैं जगपाल। जगपाल, क्या पिटीशन है, क्यों ये आज खुशी मनाई जा रही है? देखिए, आज सच्चाई की जीत हुई है और एक बार फिर से न्यायपालिका पे हम लोगों का भरोसा एक बार फिर से और बढ़ गया है कि जिस तरह से यहाँ पे हिटलर सही चल रही थी, मनमानी चल रही थी सरकार की, बालकृष्ण जैसे रसूखदार व्यक्ति को जो ये 15 साल के लिए लीज पे दी, और ये रोड पे जो अवैध वसूली कर रहे थे 200 रुपए, उसके लिए हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस तरह की अवैध वसूली यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगी। और हाई कोर्ट में जो हमने PIL डाली थी, इस PIL को 17 मार्च 2025 को इसमें निर्णय आया था। उस निर्णय को बरकरार रखते हुए माननीय न्यायालय ने इस पे 6 जनवरी को साफ डिसीजन दे दिया है कि यह निर्णय बरकरार रहेगा, और जो ये आपके कॉमन वे है, आम रास्ता है, इस पे कोई भी अवैध वसूली नहीं की जाएगी। पर शायद वसूली तो कर रहे हैं अभी भी। अब देखिए, ये क्योंकि ये गुंडागर्दी है और ये कोर्ट की अवमानना हो रहा है, हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इसके बात करेंगे। ये जिस तरह से यहाँ पर कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, संविधान की अवमानना कर रहे हैं, इसके लिए हम आगे दोबारा एक बार कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी
इस देश की न्यायपालिका पे भरोसा नहीं करते, मुझे जो लगता है इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं और ये अपनी मनमानी और अपनी गुंडागर्दी पर जिस तरह से यहाँ पे उतारू हैं और प्रशासन को इन्होंने जिस तरह से मैनेज करा हो, मैं प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ और इस प्रदेश की धामी सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि आप बालकृष्ण रामदेव और इस अंबानी अडानी के जो इशारे पे आप जो इस प्रदेश को बेचने का काम कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा लंबे समय आपका नहीं चलने वाला है। इस प्रदेश की जनता समझ चुकी है और आज हाई कोर्ट ने भी इसी बात को लेकर डिसीजन दिया है और इस प्रदेश की सरकार के मुंह पे तमाचा है जो इन लोगों को सही दे रही है। इस वक्त शोएब है, जो ये लड़ाई जॉर्ज एवरेस्ट की लड़ाई पहले से आप लड़ रहे हैं, हम पहले भी मिल चुके हैं कई बार, तो कैसे देख रहे हैं अभी हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट ने जो अभी ऑर्डर पास किया है, कैसे देख रहे हैं आप उसको? मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू नैनीताल ऑनरेबल जस्टिस ऑफ नैनीताल हाई कोर्ट कि हमने ये केस जीती फाइनली। और जो कोर्ट की जो ऑर्डर आई वो हमारे फेवर में, लोकल्स के जितने लोकल कम्युनिटीज़ थे उनकी ये लड़ाई थी और हमने फाइनली कोर्ट में अपनी लड़ाई, अपनी हक अपनी वापस ली कोर्ट के जरिया। और कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया ये किसी भी तरह के भी टॉल जो कलेक्ट करते आ रहे थे वो इलीगल थी। अच्छा। और ये सड़क जहाँ हम खड़े हैं, ये चल रहे हैं, ये आम पब्लिक की सड़क है, यहाँ पर ये किसी तरह का टॉल नहीं ले सकते। और ये जो रोड है ये पूरी विशिंग वेल तक जाती है। अच्छा। और अगर ये किसी तरह के टॉल ले रहे हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। टोल अभी भी ले रहे हैं सामने, टोल अभी भी ले रहे हैं। और जितने भी लोकल कम्युनिटी थे जो गाइड का काम करते थे, म्यूल ट्रैक थी, सारे बंद हैं। मैं सबसे इन्वाइट करता हूँ सारे जितने भी लोकल्स हैं वापस आएँ, अपने बिजनेस, अपने ट्रैकिंग का काम, अपनी इको टूरिज्म का काम दोबारा शुरू करें। कुछ लोकल यहाँ पर पहले ई रिक्शा चलाते थे, वो बंद हो गया, वो ई रिक्शा भी बंद करा दी। जितने भी लोकल्स का काम था, जो गाइड थे, जो ट्रैकिंग कराते थे, जो म्यूल ऑपरेटर्स थे, सबके सारी रोजी रोटी सब पे ठप हो गई है। मैं दोबारा से इनवाइट करता हूँ कि सब वापस अपनी जॉर्ज एवरेस्ट को अपनी वापस लें। अलाउ करेंगे अब? ये बिल्कुल करेंगे सर, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम दोबारा से फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। लिखा हुआ है नहीं, गलत है ये। अबे तो एंट्री फ्री है, ये कोर्ट का ऑर्डर है। लाओ भाई, कोर्ट का ऑर्डर देखो ना भाई। अगर ये कोर्ट का ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं तो हमारा सड़क है, ये ऊपर तक आप जा सकते हैं फ्री। ये कैसे ऐसे कर सकते हैं? कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे हाई कोर्ट के। किसको बोल रहे हो? ना हम यहीं से ले पा रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर स्पष्ट लिखा है इसमें, किसी भी आदमी से, पर्यटन आदमी हो, पर्यटक हो या कोई स्थानीय लोग हो, आप इनसे अवैध वसूली नहीं कर सकते। ये जो पर्ची काट रहे हैं अवैध धंधा, गोरख धंधा है। मैं वही कह रहा हूँ, इससे बहुत सारी चीजें प्रभावित हो रही है हमारी छवि को। ये लोग, ये जो कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, खराब करी हमारी छवि को। कोर्ट के ऑर्डर इसके विरोध में। अगर ये लोग माननीय न्यायालय की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? कितना गलत बात है इन लोगों के नाम। वीडियो ना वीडियो बहुत जरूरी है। भैया हम लोग सूरत से आए हुए हैं यहाँ मसूरी घूमने के लिए, और ये हम लोग से, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग सूरत गुजरात से आए हुए हैं, नरेंद्र मोदी के गांव से। अच्छा। और हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए कि मसूरी घूमेंगे, कुछ एंजॉय करेंगे, लेकिन यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो हम लोग को आगे जाना ही नहीं दे रहे हैं और जबरन हमारे से पैसा वसूली कर रहे हैं। अरे बोल दिया मैंने, आप शांति बनाए रखें, क्षेत्र का माहौल खराब ना करें। आपसे हमारी अगर हमने दोबारा ये बात ना सुन ली कि भाई अगर यहाँ पर अगर पर्चियां कट रही है आज की डेट में भी, तो हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, स्थिति खराब कर देंगे। फिर मत बोलना कि यहाँ पर क्या सिस्टम हो रहा है। उग्र आंदोलन हो जाएगा, उग्र आंदोलन भी करेंगे, बहुत सारे हिसाब से हम लोग आएंगे। आपको कोर्ट के ऑर्डर मिले हैं? दे दीजिए, हमने तो हमारे पास ये कोर्ट की कॉपी हम देने के लिए तैयार हैं। ये लीजिए, आप रख लीजिए भैया, फिर भी आपके काम आएगा, बहुत जरूरी है। आप रख लीजिए। दोबारा यहाँ से कोई एंट्री फीस ना, पर्यटकों से एंट्री फीस लेंगे, नाश्ते लोग से आना जाना फ्री है। आपका अंदर जो म्यूजियम, आप उसका फीस लीजिए। कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सब जाइए।
और ऐसा संज्ञान में आना भी नहीं चाहिए संज्ञान में भी नहीं आना चाहिए कि यहाँ कोई पर्चियां कट रही है या कोई इस टाइप की कोई अवैध नीचे वसूली है। कोई रास्तों पे कोई और भी नीचे आप सिक्योरिटी खड़ी नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, नीचे जो पार्किंग पे जो इनके द्वारा जो पैसे लिए जा रहे थे नीचे पार्किंग बना के, वो भी नगर पालिका अब उसको संज्ञान ले, नगर पालिका वहाँ अपने हैंड ओवर उस चीज को ले और उसका अगर चाहे तो वो अलग से टेंडर करवाए। वो भी अवैध, वहाँ से भी तुरंत हटना चाहिए वो सारा ड्रामा जो वहाँ चल रहा है। कौन सा नीचे जो नीचे जो मेन पार्किंग बना रहे हैं, हाँ जी, उसमें कोर्ट का ऑर्डर है, रोड यहाँ से बिनोद तक फ्री है, नगर पालिका की पार्किंग बदराज के लिए है। ट्रांसफर नगर पालिका वहाँ अलग से उसका एक अलग से रणनीति बनाकर वहाँ चाहे तो वो अपने तरीके से वहाँ पर रसीदें काटे। अभी ऐसे ही चल रहा हो। हाँ वैसे वो पर्यटन विभाग ने वहाँ पर आदमी बैठा रखे, वो पैसे ले रहे हैं, वो अवैध है, बिल्कुल वो गलत है। वो जो है माननीय न्यायालय का हमारे पास ऑर्डर है, वो भी उसको बिल्कुल कोर्ट ने खारिज कर दिया है स्पेशल। तो इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, अंदर आना जाना भी फ्री है, किसी से ये शुल्क नहीं ले सकते किसी प्रकार की। अगर ये लेंगे तो हम यहाँ आके फिर तब स्थिति दूसरी कर देंगे। एंट्री वापस लो, एंट्री जो भी है कोई भी एंट्री वगैरह याद देगा नहीं, कोई ऐसा नहीं हो जाए कोई भी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जाने तो नहीं रहे ना, कहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। अभी कहाँ जाने दे रहे हैं, अभी तो ना ही बोल रहे हैं मत जाओ। नहीं अभी रोक रहे हैं, मतलब कोर्ट का ऑर्डर को नहीं मानेंगे। हाँ इनको बात करो ना, वो बोले इनसे बात करनी है। हाई कोर्ट माननीय न्यायालय के कि इसके अंदर आने जाने के लिए किसी स्थानीय लोगों से और पर्यटन वालों से, जो पर्यटक हमारे घूमने के लिए आते हैं, उनसे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी। और ये बंदे अभी भी इनके जो गार्ड यहाँ खड़े हैं, ये अराजकता का माहौल यहाँ पैदा हो। जब कोर्ट के ऑर्डर है ये लोग नहीं मानेंगे तो बताओ कैसे होगा इनका। मैं चाहता हूँ आप इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। आप भी ऑफिशियल आने तो कोई बात नहीं। हाँ ऑफिशियल है जी, ये ऑफिशियल है सर। तो आने दो। आपका इधर डाउनलोड हो जी, हम आपको दिखा रहे हैं, अपलोड हो गई, बात हो रही आ रहे हैं वो आ जाए, वो अपलोड हो गई। और ये जो दरोई देखो, ये माहौल खराब करने के मूड से मुझे लग रहे हैं ये पर्यटक जो ये जो सफारी वाले जो है ना, इनकी सफारी, ये सफारी को आप लोग ठीक करिए। ये यहाँ पर ना अशांति फैलाने के मूड से ये लोग, इन्होंने गार्ड खड़े कर रखे हैं। और ये देखो इन्होंने ये क्या हरकत है इन लोगों की। मतलब जब गेट खोलने के लिए हमने जो एक ऑर्डर की कॉपी हमने पकड़ा दी है, हम अपने घर से तो लानी ऑर्डर की कॉपी माननीय न्यायालय के आप पढ़ लीजिए, न्यायालय के हैं, इसमें लिखा हुआ क्लियर कट। अरे स्कैन देखो ना, आज अपलोड हो इसके बाद भी अगर इस टाइप का करें तो शासन प्रशासन का मुद्दा, ये तो नायब साहब देखो, नायब साहब देखो ये देखिए माननीय न्यायालय का कोर्ट का ऑर्डर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिया, ठीक है सर। उसके बावजूद भी ये लोग क्या कर रहे हैं, जब माननीय न्यायालय इस बात को बोल रहा है कि भैया आने जाने वालों से आप किसी प्रकार की अवैध वसूली नहीं करो, मतलब रसीद नहीं काटोगे यहाँ से प्रति व्यक्ति, क्या स्थानीय चाहे पर्यटक हो। उसके बाद ये लोग अंदर जाने नहीं दे रहे, जबकि कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद अगर इस प्रकार की अगर ये हरकतें कर रहे हैं तो इनके खिलाफ आप दंडात्मक कार्रवाई करें सर सीधी। ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर लफड़ा करें और किसी प्रकार की अशांति पैदा हो और मसूरी की छवि धूमिल हो। हम तो सर ये हमारे जो आने वाले मसूरी में जो पर्यटक है, ये हम किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मसूरी का जो रोजगार है पर्यटकों की वजह से चलता है। अगर इस टाइप का अगर यहाँ माहौल खराब करेंगे तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। मसूरी की हिस्टोरिकल प्लेस है जी, और सबसे ज्यादा अशांति यहाँ पे है। अशांति नहीं होगी यहाँ अशांति कर दी इन्होंने। साहब ये कह रहे हैं आपसे कि इस देश में ये देश संविधान हाई कोर्ट की में भी इस टाइप का ड्रामा कर रहे हैं लोग। अभी भी देखो इन्होंने गार्ड खड़े कर दिए, तो अंदर नहीं जाएंगे क्या मतलब? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं होना चाहिए इस देश पे। हमें संविधान पे भरोसा है, हमें न्यायपालिका पे भरोसा हो जाएगा, ये ऑफिशियल आ जाए। अगर ऐसा होता है तो सर ऑफिशियल तो नहीं है सर, ऑफिशियली यहाँ से आ जाए सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, देखो शासन नहीं, हम तो 2 साल से हर बात मान रहे हैं, हम तो आज भी मानेंगे, 2 दिन के लिए भी मानेंगे, पर खत्म करो इसे। और दूसरी बात सर हम ये भी कह रहे हैं, वही तो ना, हम तो आप तो शुरू से आपको पता है दरोगा जी, कोर्ट के ऑर्डर के बाद सर अगर ये बात अगर नहीं मानते हैं तो फिर यहाँ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ये साहब के एसडीएम साहब से बात हुई है जी सर कि मैं अभी इसको स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या है स्टडी क्या करना बताएंगे अपना लेटर पहुंच गया, पता नहीं कहाँ, और एसडीएम के पास नहीं पहुंचा, एसडीएम न्यायालय से बड़ा इसके जो भी होगा सही होगा यार। सर इसका मतलब एसडीएम न्यायालय को नहीं मानते, इसका मतलब ये कि इसका मतलब ये एसडीएम मसूरी नायब साहब हमारे न्यायालय को नहीं मानते, यही तो है। सर आप गार्ड को हटाएंगे अभी हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, जो भी होगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर इतने बड़े ऑर्डर के बाद भी आप वो भी नहीं कर सकते, तो गार्ड ये जो लगे हैं अभी वो टूरिस्ट को जाने नहीं दे रहे, तो आप हटाएंगे? ये तो डायरेक्ट कोर्ट का आदेश, अभी जब हमारे अधिकारियों का आदेश आएगा तो हम उसको कार्रवाई करेंगे। आदेश जैसे अभी एक तो सिचुएशन है कि आपको मैं अभी बात कर रहा हूँ चैनल से आए, एक है कि अभी यहाँ पर
सिचुएशन हो गई है, टूरिस्ट को जाने नहीं दिया जा रहा है, गार्ड लगे, क्या आप उन्हें हटाएंगे? जैसे पुलिस बल है आपके साथ अभी बात करेंगे, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, जो भी आदेश सर इससे बड़ा उच्च अधिकारी कौन सा है? हाईकोर्ट से बड़ा उच्च अधिकारी कौन सा है आपका? क्या एसडीएम इससे बड़ा है? हाईकोर्ट से बड़ा कौन सा उच्च अधिकारी इतना आ गया है? सबसे बड़ा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, न्यायालय से बड़ा भी कोई है, न्यायपालिका से बड़ा हाईकोर्ट से बड़ा कोई अगर एसडीएम है तो वो भी बता देना। न्यायालय के आदेश का जो पालन किया जाएगा, जो भी होगा उस पर बिल्कुल सही ढंग से। ये अपलोड स्टेट में नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल अपलोड हो चुका है। जी जी बिल्कुल होगा, आपके साथ हम हैं। आप अपने इस पे ऐसा नहीं, हम आपके साथ हैं, आप भी बात कर रहे हैं तुरंत। सर अभी टूरिस्ट परेशान थे, वो रुके हैं। हमारे टूरिस्ट चलते रहो, चलो हमारे क्षेत्र में कौन ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर तहसीलदार साहब ने यहाँ पर सिक्योरिटी को हटाया है और टूरिस्ट और सब लोग को अंदर जाने दिया जा रहा है। थोड़ा देखो। देखिए तहसीलदार साहब ने यहाँ से सिक्योरिटी को हटाया, लोगों को जाने दिया यहाँ से। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाने के बाद आज जॉर्ज एवरेस्ट का जो गेट है उसको लोगों के लिए खोल दिया गया है और सिक्योरिटी जो यहाँ पर लगी रहती थी, जो लोगों को हटाती थी, आज वो हट चुकी है। तहसीलदार साहब ने यहाँ पर टूरिस्ट जो बहुत देर से अटके हुए थे उनको जाने के लिए अलाउड कर दिया है। यहाँ पर देखिए मसूरी के काफी लोकल लोग यहाँ पर जमा हैं, वो अपनी जीत समझ के इसको जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये टोल, ये लड़ाई बहुत टाइम से चल रही थी, कहीं ना कहीं ये लोगों की जीत है। जो लोकल लोग मसूरी के थे, जो परेशान थे इस व्यवस्था से, उन्हें अपने ही शहर में टोल देना पड़ रहा था, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है और लोग पहले से यहाँ पिकनिक मनाने आते थे, लोकल लोग, उनको भी रोका गया। आज फैसला ना सिर्फ लोकल्स के हक में आया है, बल्कि जो टूरिस्ट है उनसे भी किसी तरह का टोल कलेक्ट करने के लिए मना कर दिया है नैनीताल हाई कोर्ट ने। और जब ये कॉपी यहाँ के कुछ लोगों ने दिखाई सिक्योरिटी वालों को, तो वो इस बात तब भी नहीं मान रहे थे, पर जब पुलिस बल और तहसीलदार साहब आए उसके बाद ही लोगों को छोड़ा गया और गेट ओपन किया गया। देखिए ये वही रोड है जहां पर लोकल लोग, टूरिस्ट सबसे 200 रुपए पर पर्सन टोल कलेक्ट किया जा रहा था, कार से 1000 रुपए पर कार। गेट खोल दिया गया, कैसे देख रहे हैं आप इसको? सर इसमें लोकतंत्र की जीत हुई है, आमजन की जीत हुई है इसमें। और मुद्दा ये था कि जो सरकार थी, बताओ, सरकारी भूमाफिया वाला काम कर रही है। जब उन्हें पता है, सरकार को सारी कहानी पता है यहाँ की। मतलब 3 कंपनियां एक ही टेंडर को 3 अलग अलग नामों से डालती है। 147 एकड़ की जो प्रॉपर्टी है 1 करोड़ में इन्होंने लीज आउट कर दी, बताओ। अपने आप में सबके दायरे वाली बात है ये। लेकिन इस प्रकार की जो कहानियां यहाँ उत्तराखंड में अगर सरकार इस टाइप से करेगी तो आमजन कहाँ जाएगा? हमने तो बहुत पहले से नीचे से संघर्ष करते हुए सरकार को बहुत बार हम लोगों ने चेताया कि भाई आप लोग ये काम मत करो, यहाँ जनता का आना जाना, ये टूरिस्ट स्थल, हमारा एक पर्यटन स्थल है, यहाँ पर ऐसा मत करो। आप जनता का पैसा यहाँ लगा तो रहे, लेकिन उसके बाद यहाँ लोकल लोगों को भी नहीं जाने दे रहे। अब कोर्ट के शरण में हम लोग गए तो कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। जैसे हम लोग तो यहीं पले बड़े, हम तो बचपन से आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ वही बिल्कुल वैसा, पिकनिक मनाने आते थे। जब से ये टोल लगा तब से लोकल्स लोग ने तो 200 रुपए उनके लिए भारी पड़ रहा, उन्होंने आना ही छोड़ दिया। मैं बताता रहा हूँ सर, इसमें क्या है, गुंडागर्दी वाली सरकार थी ये। अब जब न्यायालय पिछली बार भी कोर्ट का एक ऑर्डर होता 17 तारीख को, उसके न्यायालय का ऑर्डर को ये मान नहीं रहे थे। हमने तभी बोला था, मैंने सर इस चीज को मान जाओ, आप लोग अंदर आने जाने दो सबको, लेकिन मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन आज की डेट में दोबारा जब आ गया तो इन्होंने आपको खोल दिया। अब वो इनकी मजबूरियां करनी, खोलेंगे तो हम इलाज कर देंगे अब ढंग से ही। और वो भी झगड़ा करना पड़ा खोलने। हाँ झगड़ा ही करना पड़ा। देखो ना, शासनिक प्रशासनिक अधिकारी साथ में आ रखे हैं, हम ऑर्डर पढ़वा रहे हैं, इनको भी पढ़वा रहे हैं। ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पागल टाइप के लोग लग रहे हैं। जनता लगता है कि ये कंपनी पढ़ी लिखी है, बाकी तो अनपढ़ी लग रही है इनको। हमें तो न्यायालय का पता है ना, कोर्ट का ऑर्डर का पता है ना, कुछ पता ही नहीं हमें तो। ये तो इस टाइप से हमारे
साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। और सरकार को तो सरकार जनता के लिए होती है। अरे तुम जब जनता को जब आने जाने से तुम रास्ते अगर ब्लॉक कर रहे हो, रोक रहे हो, तो किस बात की सरकार है? तुम तो फिर अंग्रेजों वाला हिसाब किताब करो ना, यहाँ पर तानाशाही वाला। भाई अंग्रेजों की तरह तुम सोच रहे हो कि भाई इसके अंदर आप इंडियंस नहीं घूमेंगे, ये क्या मतलब होता? तो सरकार है, जनता के लिए सरकार होती है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ये गुंडागर्दी करने के लिए है और जनता को पीटने के लिए सरकार बना रखी इन लोगों ने इस रोडों ये पे। सर जॉर्ज के टाइम, ब्रिटिश टाइम का कॉमन पाथ है ये। बिल्कुल। और यहाँ से बिनोग हिल निकलता है और भद्राज निकलता है, और ये आम रास्ता है, इसके अंदर इनका है। ये हमसे हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे हमें मतलब, लेकिन ये रास्ता जो सार्वजनिक रास्ता है, रास्ता इस पे और रिकॉर्ड जिसे चाहिए हम उसे रिकॉर्ड भी दे रहे हैं, जो रिकॉर्ड चाहिए वो देने को तैयार। ये भी ना सर देखो, माननीय न्यायालय में जब मान लिया उच्च न्यायालय ने इस चीज को संज्ञान में लेते हुए, न्यायालय में जब हमने डॉक्यूमेंट्स दिए, न्यायालय में जब हमने और इनको डॉक्यूमेंट्स ये दिए, आदेश कर दिया गया कि ये अपील भी नहीं कर सकते अब। अपील के लिए भी खारिज कर दिया। कंप्लीटली खारिज कर दिया, बैंड कर दिया, बिल्कुल ही होना ही नहीं, इस पे स्टॉप कर दिया कि अब ये दोबारा पिटीशन कहीं और इस आएगी भी नहीं। हिस्टोरिकल प्रेस को आज बर्बाद करने वाले ये हैं, हमारे क्षेत्र की शांति को भंग करने वाले हैं, और हमारे ही आदमियों में इसका शांति भंग का केस हुआ है और करा इन्होंने। और आज यहाँ के क्षेत्रवासी अपने यहाँ नहीं चल पा रहे, अपने रास्ते में नहीं चल पा रहे। आज जिस तरह इन्होंने दुख दिया और जिस तरीके से यहाँ पे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, और यहाँ जितनी भी मंदिरें और जितना भी यहाँ को सेंसिटिव जोन है, और जिस तरीके से फ्लाइट्स वगैरह उड़ा रहे हैं, लो उसमें बिल्कुल लो, कोई वो नहीं इनका। हाँ, तो जिस तरीके से लोगों को दुखी कर रहे हैं, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन इनको बद्दुआएं लगेंगी, बहुत बुरी बद्दुआएं। टूरिस्ट भी बहुत परेशान थे, बहुत परेशान। टूरिस्ट से तो हम मसूरी है, हमारे टूरिस्टों को तुम परेशान कर दोगे, यहाँ कौन देने आएगा? यहाँ कौन सी रोजी रोटी है? मतलब ये कंपनी यहाँ पर मसूरी को बदनाम करने के लिए आई है। इनका एक प्री प्लान था, सुनियोजित तरीके से ये लोग आए, एक कंपनी को एक ठेका दे दिया, 3 दिन इसमें टेंडर डलवाए गए, 147 एकड़ की जमीन आपने 1 करोड़ में दे दी। मतलब ये क्या, मतलब सोची समझी हुई चाल। और जिनके घर अंदर बने हुए तुम उनके आगे तार बाड़ कर दो, उनको वहीं ब्लॉक कर दो और आने जाने वालों के लिए रास्ते बंद कर दो। तो कितने, मतलब सरकार की मंशा देखो ना किस प्रकार से लोग चाह रहे हैं अवैध वसूली करना। बताओ, उनके पिताजी 90 साल के बुजुर्ग। खुशी आज रास्ता खुल गया, जो लड़ाई आप लड़ रहे थे, आप कैद हो गए थे? कैद हो गए थे, और मेरे पेरेंट जो है 90 साल के बुजुर्ग है, बीमार रहते हैं, तो मैं पैदल वाले रास्ते से उन्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ अब तक। बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ से कहाँ से आपका रास्ता? हमारा उधर जंगल से पगडंडी है, 1 किलोमीटर पैदल जाना है, उसके बाद रोड है। तो मेरे पेरेंट, उनका इलाज चल रहा है, 90 साल के बुजुर्ग है, पिताजी और माताजी। और इनके चक्कर में मेरे लड़के के सर में चोट लगी थी, 40 टांके लगे, दोनों हॉस्पिटल में इलाज करवाया, क्योंकि रात को आया और फिसल गया और सर में चोट लगी है। हमारा तो बहुत उत्पीड़न करा है इन्होंने, बड़ा उत्पीड़न करा है। जिस तरह से नैनीताल हाई कोर्ट ने, हाँ, माननीय कोर्ट ने जो है आज रास्ता खोल दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। ये मुबारक हुई कामयाबी के चेहरा, एक आपको भी। हाँ, जब सर आपको एक कामयाबी मुबारक हो। देखिए, ये जो माला पहना रहे हैं या जो पहन रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत पहले से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इन्होंने केसेस झेले हैं, बार बार यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, और कोर्ट तक भी ये लड़ाई चल रही थी इनकी। बहुत बहुत बधाई सभी को, पूरी मसूरी की जनता को बधाई है। और यहाँ पर जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप बिल्कुल निसंकोच होकर यहाँ पर आए। आपसे किसी प्रकार का कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। म्यूजियम के अंदर अगर आप जाते हैं तो जिस कंपनी का ठेका, वो आपसे सिर्फ अंदर की आपसे एंट्री फीस लेंगे। लेकिन यहाँ भी एंट्री है? नहीं, यहाँ भी कोई एंट्री नहीं ले सकते, खाली म्यूजियम के अंदर अगर जाते हैं, म्यूजियम के अंदर आप फीस ले सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। बाकी रोड आपको 24 आवर्स खुला मिलेगा। अगर यदि कोई भी आदमी या यहाँ का कोई एयर सफारी का कोई कंपनी का आदमी अगर आपसे कोई टोल टैक्स वगैरह लेता है तो उसकी रसीद हमें भेज देना, किसी को दिखा देना, हम लोग फिर सही इलाज इनका भी कर देंगे। हमारा सिर्फ इतना बोलना है। तो जनता की जीत हुई है, आप सभी को बधाई, आपके माध्यम से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्षेत्र सभी को सर, इसमें सभी का सहयोग रहा, पूरी मसूरी वालों का सहयोग रहा है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। मसूरी की जनता के लिए खुशखबरी है, वो अब बिगर टोल पे करे जॉर्ज एवरेस्ट आ सकता है। जो कुछ बहुत सालों से नहीं आ पा रहे थे, जब से ये शुल्क शुरू हुआ था 200 रुपए, यहाँ ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं है मसूरी में, तो ये 200 रुपए बहुत भारी पड़ता था उनके लिए। 1000 रुपए पार्किंग, 1000 रुपए कार पार्किंग का। तो अब कहीं ना कहीं रोड खुल चुकी है और यहाँ पर लोग अब आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने एंट्री दी और रिफंड मांगना चाह रहे हैं। जाके रोड वाले जो गांव वाले उनके लिए भैया
हैं बस। समझे नहीं? आप समझ लो, मैंने वापस करो, टूरिस्ट के लिए किया सर, कोर्ट में टूरिस्ट भी लिखा हुआ है। क्योंकि कोर्ट ऑर्डर में लोकल प्लस टूरिस्ट से नहीं, उन्हें बता दिया, उनके हैंड भी कर दिया। और पैसा लीजिए, आइए कहा यहाँ पर कोई है नहीं। अच्छा, जिनसे पैसा लिया गया वो यहाँ पर है नहीं, तो लोग अपना रिफंड मांगना चाह रहे हैं जो जिन्होंने पैसा पे किया है। वो वाला पॉइंट वो करवा दो, वो वाला पॉइंट हाईलाइट कर जिसमें लिखा हो कि टूरिस्ट से भी नहीं ले सकते। इनके बयान ले दो। नहीं पर्ची दिखाना एक बार। पर्ची दिखाना 1200 सर, आप पर्ची दिखाइए। एक तो है ना, 220 रुपये। ये देखिए, लोगों से 200 रुपये लिए गए, तो अभी वो रिफंड मांगना चाह रहे हैं। जिस हिसाब से अभी कोर्ट के आदेश आए हैं कि लोकल और टूरिस्ट से किसी भी तरह की टोल वसूली नहीं की जा सकती, पर यहाँ पर कोई है नहीं। और आपने जब इनसे पूछा क्या बोल रही है, सिक्योरिटी वाले क्या बोल रहे हैं? ये साफ मना करे, बोला को पैसा देना पड़ेगा। ये लोकल लोग के लिए किया गया। पुलिस ने क्या बोला जब आपने पुलिस से कंप्लेन? कोई बोले लोकल लोग के लिए किया गया, आप लोकल टूरिस्ट के लिए कुछ नहीं, वो उस पे पूरा है, लोकल प्लस टूरिस्ट। देखो, टूरिस्ट एंड लोकल्स, टूरिस्ट एंड लोकल्स। जी कोर्ट ऑर्डर्स पे साफ साफ लिखा है टूरिस्ट और लोकल से नहीं ले सकते। ये पुलिस ने आपको बताया कि लोकल्स के लिए टूरिस्ट आप लोग लोकल है, मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग टूरिस्ट में इंडियन ये राइट नहीं है किसी रेट। ये आम सड़क है, ये टूरिस्ट से भी और लोकल से भी नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते। देखिए, टूरिस्ट कहीं ना कहीं परेशान और थोड़े निराश यहाँ पर प्रकार का कर नहीं ले सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस वर्स्ट हो गया बिल्कुल। खराब हो गया सर। इन्होंने पूरी इमेज इन्होंने खराब कर रखी है। कितने लोग आए थे आप लोग? हम लोग 6 लोग हैं। कार भी लाए आप लोग? कार का कितना लिया इन्होंने? कार हम लोग के नीचे खड़ी है सर। कार का कितना लिया गया? कार का चार्ज तो ऐसे ही है। अच्छा, वो तो खुद से। म्यूजियम की एंट्री ले सकते हैं, म्यूजियम की ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी जो यहाँ पर पैसे कलेक्ट करते थे वो है नहीं, तो रिफंड के लिए अब लोग थोड़े निराश लग रहे टूरिस्ट के उनसे, क्योंकि बाकी लोग बिगर टोल के गए और जो लोगों से टोल काटा लिया गया है पहले, सभी को थोड़ा सा जोर लगाना, उनका रिफंड नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। अंदर वाले कहाँ गए बॉस ये? अच्छा, सिक्योरिटी भी कुछ बोलना नहीं चाह रहे यहाँ पर अभी। मैं पूरा हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। किसको मेल करना है? सोशल मीडिया में डाल दो कि हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्या है। मैं निर्णय सुना रहा हूँ। नहीं भाई, बुला लो भैया। इसमें जो निर्णय है मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, शायद दरोगा जी नहीं समझ पा रहे हैं, रेजियम साहब भी शायद नहीं समझ पा रहे हैं। क्या बोल रहे दरोगा जी? दरोगा जी कह रहे हैं कि इसके अंदर जाने यहाँ तक कि एंट्री फीस इसके बाद वो एंट्री फीस ले सकते हैं, जबकि माननीय न्यायालय गलत। माननीय न्यायालय का माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री नरेंद्र जी द्वारा हाई कोर्ट नैनीताल के हमने याचिका सुन लीजिए, हमने याचिकाकर्ता, स्वयं पक्षकार तथा सभी प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं को सुना है, जिसमें निजी प्रतिवादी संख्या 8 भी सम्मिलित है। सुनते रहना सर। दो संक्षेप में तथ्य पर इस प्रकार है कि जॉर्ज एवरेस्ट नामक संपत्ति को उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा अधिग्रहित किया गया था तथा लगभग 142 एकड़ भूमि को विधिवत आमंत्रित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 8 को पट्टे पर दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 8 सफल बोली जाता होने के कारण उसे उक्त भूमि का कब्जा सौंप दिया गया है। इस संबंध में विकास कार्यों के फोटोग्राफी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। हालांकि यह बोली भाषा 2022 की है और अनुबंध वर्ष 2023 में निष्पादित हुआ था, किंतु वर्तमान रिट याचिका 2025 में दायर की गई है। तथापि इस विलंब के बावजूद याचिकाकर्ता द्वारा केवल निम्नलिखित राहतें मांगी गई है। नंबर 1, याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहतें बता रहा हूँ आपको। नंबर 1, प्रतिवादी द्वारा संख्या नंबर 8 निर्देशित किया जाए कि वह जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी के कॉमन पार्क स्टेट रोड पर टोल बैरियर का संचालन बंद करें। ठीक है सर, ये उसका ट्रांसलेट मैं आपको बता रहा हूँ। ये संचालन वगैरह जो टोल पैसे ले रहे हैं वो बंद कर दें। प्रतिवादी संख्या 8 को निर्देशित किया जाता है कि वह झंडी टॉप पर लगाए गए गेट को हटाएं। उधर भी शायद उन्होंने लगा रखा है, उसको हटाने का वो ऑर्डर हुआ है, क्योंकि इसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। तीसरा, इसमें प्रतिवादी संख्या 8 को निर्देशित किया जाए कि वह किसी भी प्रकार की एयर सफारी का संचालन ना करें। मतलब ये जहाज जो उड़ा रहे हैं किसी प्रकार का ये नहीं करेंगे, संचालन करें, क्योंकि हेलीपैड बिनोग वन्य जीव अभयारण्यकरण के समीप स्थित है, जो निषिद्ध एवं साइलेंट जोन है।
और इसमें चौथा नंबर इसमें यह है, प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC द्वारा जारी सभी अनुपालन प्रमाण पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। इसमें 5वां प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को निर्देशित किया जाए कि वह स्थानीय समुदाय एवं स्थानीय उद्यमियों को परियोजना में भागीदारी दिया, मतलब लोगों को भागीदारी इन्होंने आदेश किया है, नहीं दिया है, देने का ऑर्डर हुआ है इसमें 6वां है, कोई अन्य आदेश जो यह माननीय न्यायालय उचित समझे याचिकाकर्ता को वाद व्यय प्रदान किया जाए। 3, प्रारंभ में इस रिट याचिका को यह कहते हुए विचार किया गया कि बोलीदाता द्वारा बैरियर स्थापित कर स्थानीय लोगों को टोल वसूला जा रहा है, परंतु अब यह स्पष्ट हुआ है कि जॉर्ज एवरेस्ट संपत्ति सड़क में अंतिम छोर पर स्थित है, यहाँ है। हाँ, तथा वह सड़क डेड एंड रोड है, डेड एंड मतलब खत्म हो जाता है। हाँ जी, डेड एंड रोड है। याचिकाकर्ता यह स्पष्ट करने में असमर्थ रही है कि वास्तव में कौन कौन व्यक्ति टोल वसूल से प्रभावित हो रहे हैं। तथापि चूंकि यह सड़क एक सार्वजनिक सड़क है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने या टोल शुल्क वसूलने का प्रश्न नहीं उठता, मतलब ये ले ही नहीं सकते, मुद्दा ही खत्म। इन्होंने कहा कि हम टोल शुल्क लेंगे, जो न्यायालय ने बोल दिया कि मुद्दा ही नहीं है, खत्म ही कर दिया। अतः न्यायालय की राय है कि इस रिट याचिका को लंबित रखने की आवश्यकता नहीं है और इसे 17/3/2025 के अंतरिम आदेश की पुष्टि करते हुए निस्तारित किया जा सकता है। 17/3/2025 का अंतरिम आदेश संक्षेप में प्रतिवादी संख्या 8 को निर्देशित किया गया है कि वह सार्वजनिक सड़क पर आवागमन करने वाले स्थानीय लोगों अथवा पर्यटकों किसी भी प्रकार का कोई टोल शुल्क वसूल न करे। ठीक है सर, यह आदेश जॉर्ज एवरेस्ट पार्क में प्रवेश शुल्क पर लागू नहीं होगा। अनुबंधित में कहीं भी सार्वजनिक सड़क सौंपे जाने का उल्लेख नहीं है, अतः टोल वसूली प्रथम दृष्टया अवैध प्रतीत होती है। ये इसका ऑर्डर। उपयुक्त अंतरिम आदेश की पुष्टि करते हुए यह रिट याचिका खारिज की जाती है। ठीक है सर। रिट याचिका के निस्तारण के पश्चात प्रतिवादी संख्या 8 के अधिवक्ता ने कहा कि बैरियर केवल यातायात नियंत्रण हेतु लगाया गया, मतलब इन्होंने बोला था कि आने जाने के लिए हमने बैरियर लगाया गया था, तथा टोल नहीं वसूला गया। देखो कितना झूठ बोल रहे हैं। अभी हमारे सामने हमने रसीद भी दिखाई है, वो तो आपने कवरेज भी कर लिया। ठीक है सर, रसीद भी दिखा दी। ये लोग वहाँ झूठ बोल रहे हैं, यहाँ दूसरा खेल इनका चल रहा है। उपयुक्त आदेश के प्रकाश में इस कथन पर किसी अतिरिक्त विचार की आवश्यकता नहीं है, माननीय न्यायालय बोल रहा है। तदनुसार यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है। साथ ही यदि कोई अन्य लंबित याचिकाएं हो तो वो भी समाप्त मानी जाएंगी। भाई ऑर्डर सर, इसके बाद वो अप्लाई नहीं कर सकते। फाइनल ऑर्डर ये कोर्ट का, फाइनल ऑर्डर। हाँ, आगे उनको समझा दे पुलिस वालों को नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद एंट्री फीस पुलिस वाले क्यों समझ रहे हैं? बोला मैंने, क्या बोल रहे हो? बाइस्ड है, डेड एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस प्रोटेक्शन में सारी ये क्राइम हो रहे हैं सर। ये जितने भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है सारी पुलिस प्रोटेक्शन में, नगर पालिका के प्रोटेक्शन में ये सारी चीजें गलत काम हो रहे हैं। तभी लास्ट में हम परेशान होकर के कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट हमने फाइनल ऑर्डर लेकर के आए। और आज भी अगर नहीं मानते तो इससे बड़ी तो अफसोस की बात और क्या होगी। टूरिस्ट के लिए नहीं हुआ है, फ्री है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें पर्यटन के लिए भी स्पेशल लिखा है और स्थानीय लोगों के लिए दोनों। इसमें ये इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेट आपको हिंदी में पूरी कंप्लीटली बता दी है। कोई भी आज के बाद यहाँ पर कोई टोल टैक्स नहीं देगा, जो देगा ये अवैध वसूली का एक धंधा। इनके खिलाफ हम मुकदमा करेंगे फिर अलग से फिर, और इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन जिनसे टोल लिया वो रिफंड के लिए इनको करना है। यहाँ पर हमारे जो नायब तहसीलदार जी आए हैं, दरोगा जी पहुंचे हुए हैं, मैंने उनको बोला था कि भाई ये पर्चा उनको दिखाओ और इनके खिलाफ तो दंडात्मक कार्रवाई करे सीधा। कोर्ट की मतलब अवज्ञा करना, अगर हम ऑर्डर दिखा रहे हैं तो इनका पालन तो शासन प्रशासन के अधिकारी करेंगे। अगर ये नहीं कर रहे हैं, नहीं करवा पा रहे हैं तो भाई इनको भी सरेंडर कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर इनके बस का नहीं रहते तो जनता फिर अपने हाथ में ले लेगी, तो फिर अराजकता का माहौल हो। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम तो बोल रहे हैं इस चीज़ को कि जब अधिकारीगण यहाँ पर है, हम अपने हाथ में कुछ नहीं ले रहे अपने एंड से, हम तो बता रहे कि शासन प्रशासन के अधिकारी अपने हैंडल से देखें इस चीज़ को। और उसके बावजूद अगर ये नहीं करवा पा रहे तो बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप लोग बेबस है कहीं ना कहीं, और क्यों नहीं करना चाह रहे हैं आप? भाई जनता के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए आपके आंखों के सामने अगर यहाँ अवैध वसूली हो रही तो आपको दिखाई दे रहा हूँ। जब कॉपियां आपको पढ़वा रहे हैं तो इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें, एयर सफारी को बंद करवाएं इनको। ऐसे लोग जो यहाँ पर गार्ड के रूप में जो खड़े हैं अवैध वसूली के धंधा करवाने के लिए, तो इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे हैं? गार्ड्स नीचे रोड पे भी रहते, बंद होना चाहिए वो। नहीं, वो बिल्कुल बंद है, उसके लिए भी आदेश है कोर्ट के। आज थे वो गार्ड थे? हाँ, गार्ड वहाँ खड़े रहते हैं। उन्होंने देखा कि आज हम लोग आए हैं तो उसके लिए वो भाग जाते हैं। ना हम तो हमारी गाड़ी हटाने के लिए बोल बिल्ली वाली खेल। नहीं, ये गलत कर रहे हैं, गलत है ये सारा का सारा। कोई भी आपकी गाड़ी नहीं हटा सकता था, गाड़ी का आवागमन बिल्कुल फ्री है। जब माननीय न्यायालय हाई कोर्ट जब इस बात को बोल रहा तो फिर ये इनकी क्या औकात रहेगी? मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं एक्चुअली? यहाँ पर उत्तराखंड में मेरा अराजकता का ये माहौल सरकार करवाना चाह रही है, एयर सफारी करवाना चाह रही है। मतलब मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कि भाई ये जो एयर सफारी, मुझे लग रहा है ये कोर्ट इन्होंने खरीद लिया यार, मेरे को ऐसा लग रहा है।
मतलब कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, और कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माने फिर जनता का ऑर्डर बहुत बुरा होता है। मैं बता दूं आपके माध्यम से कि अगर हम लोग अपने पे आ गए ना तो फिर तब देख लेना स्थिति क्या होगी, इस मसूरी की भी और तुम्हारी भी। तो सुधर जाओ, बता रहे हैं। अभी हम कोर्ट की शरण के आधार पे चल रहे हैं, जो हमारे जो संविधान उसके आधार पे चल रहे हैं, लेकिन अगर नहीं माने ना तो फिर हमारे दूसरे रास्ते भी आते हैं।